Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to World Student Scope. I am PhD in biotechnology. My specialization is in plant breeding and genetics. Students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम चैप्टर 4 क्लास 11th बायोलॉजी। ये क्लास 11th बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बट आई नो कि जब इसको क्लास में पढ़ा जाता है तो नींद बहुत आती है। ये चैप्टर थोड़ा सा ना नींद लाने वाला है, तो इसीलिए मैंने एफर्ट्स किए हैं कि इस चैप्टर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाया जाए। What here we are going to discuss? We are here going to discuss about the introductory part of animal kingdom. तो आज हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसके एनिमल किंगडम की पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ नोट्स बनाने हैं। इसको अंडरस्टैंड करो। जो भी मैं स्टेटमेंट्स लेती हूँ अपनी लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में, वो सारे स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी के होते हैं, ताकि मेरी एक कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स को समझें, उनको लर्न करें, ताकि आपको एनसीईआरटी से कोई डर ना लगे। विदाउट एनसीईआरटी आई एंड यू cannot go into the syllabus of class 11th class 12th biology। अगर एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो एनिमल किंगडम में बहुत सारे एनिमल्स हमें पता है अर्थ पे प्रेजेंट है। बहुत थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। हर एनिमल डिफरेंट शेप का है, हर एनिमल डिफरेंट फॉर्म का है। ईच एनिमल हैज डिफरेंट शेप एंड फॉर्म। तो लेट अस डिस्कस द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म आर प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ। इस अर्थ पे बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स प्रेजेंट है, जिनके डिफरेंट साइज है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है एंड डिफरेंट फॉर्म है। Classification is more important. Why there is a need for the classification? I am discussing you about the basis of classification. Basis of classification में need क्यों है classification की, क्या ज़रूरत है classification की? Because classification is more important because it helps in assigning a systematic position. आपका जो एक पूरा वो है ना बायोजियोग्राफिया जो है, उसमें आपको एक सिस्टमैटिक पोजीशन देती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स ए सिस्टमैटिक पोजीशन इन द एनिमल किंगडम। तो हेटेरोट्रॉफिक, जब भी मैं आपके साथ एनिमल किंगडम की बात करूंगी, जब भी मैं एनिमल किंगडम की बात करूंगी, तो एनिमल किंगडम हमें क्या प्रोवाइड करती है? हेटेरोट्रॉफिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच आर विदाउट ए सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। एनिमल किंगडम में जब हम एनिमल्स को पढ़ते हैं तो एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, मल्टी सेलुलर एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर किसका है? सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है एनिमल्स का। दे आर मल्टी सेलुलर एंड दे लैक सेल वॉल। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। दिस इज आल्सो द डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। सेकेंड थिंग, दे आर विदाउट क्लोरोफिल। आपको पता है ना कि एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? कि दे डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर देयर फूड। वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। सो दे आर हेटेरोट्रॉफिक एंड दे लैक क्लोरोफिल। ना इनमें दे लैक क्लोरोफिल, दे डोंट हैव क्लोरोफिल। बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल, तो जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती, तो क्लोरोफिल कहाँ पर इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में क्लोरोफिल की प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए क्या होता है कि प्लांट्स आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, राइट। तो कुछ मैंने आपसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया। मैंने बताया आपको कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में
क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने कहा कि बहुत सारे एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस प्लेनेट अर्थ पे, तो इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज देयर आर सर्टेन फंडामेंटल सिमिलरिटीज अमंग देम आल्सो। देखिए बहुत सारे डिफरेंसेस हैं स्ट्रक्चर में भी और साइज में भी। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड साइज देयर आर कुछ सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स हैं जो कॉमन है। फर्स्ट क्या है इसमें, रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में उन फीचर्स को पढ़ेंगे विच आर कॉमन, विच आर फंडामेंटली सिमिलर, जो कॉमन है टू द जो वेरियस फॉर्म्स में कॉमन है, उन फंडामेंटल फीचर्स को हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज द रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। उनका क्या रिलेशन है टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। सेकंड इज द बॉडी सिमेट्री। थर्ड इज द नेचर ऑफ सीलोम। देखिए पढ़ेंगे रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, इनका क्या रिलेशन है टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, हाउ सेल्स आर अरेंज्ड। नंबर 1 बॉडी सिमेट्री कैसी है, ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी सिमेट्री कैसी है पढ़ेंगे आगे। नेचर ऑफ सीलोम, सीलोम क्या होती है, उसकी क्या नेचर है। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या पैटर्न्स हैं डाइजेस्टिव के, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स के। मल्टी सेलुलर, देखिए अब हम सबसे पहले जब हम बात करते हैं एनिमल्स, तो ये जो फीचर्स मैंने आपसे भी डिस्कस किए, ये जो 5 पॉइंट्स हैं, तो ये पांचों पॉइंट्स के बारे में वी विल डिस्कस in detail about these 5 points. So let us start with the first. Level of organization. Level of organization में क्या है, we know that animals are multicellular. जो animals होते हैं वो क्या होते हैं, multicellular होते हैं। Animals are multicellular. एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं स्पॉन्ज का, स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल देखते हैं। स्पॉन्जेस में क्या होता है, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। जो सेल्स हैं स्पॉन्जेस के केस में क्या होता है कि सेल्स जो है दे आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, ये अरेंज्ड होते हैं एज लूज सेल एग्रीगेट्स। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्स कैसे अरेंज्ड होते हैं, एज लूज सेल एग्रीगेट्स, और इसमें क्या होता है, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो एनिमल्स मल्टी सेलुलर है, हम एग्जांपल ले रहे हैं स्पॉन्जेस का। स्पॉन्जेस में क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं एज लूज सेल एग्रीगेट्स, लूज सेल एग्रीगेट्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। तो जो स्पॉन्जेस हैं उनमें क्या होता है, स्पॉन्जेस जो हैं दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस में क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट। तो जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है, सच ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल विल परफॉर्म दिस फंक्शन, अदर ग्रुप ऑफ सेल विल परफॉर्म दिस फंक्शन। तो इस तरह का सीलेंट ट्रेट्स में देखा गया है कि स्पॉन्जेस की बात होगी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। अब बात आती है कि डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट बिटवीन दी सेल्स। तो सीलेंट ट्रेट्स की जब बात करें तो सीलेंट ट्रेट्स में क्या होता है, जो अरेंजमेंट है सेल्स का दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स। इन सीलेंट ट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। जब हम सीलेंट ट्रेट्स की बात करते हैं
तो वहां पे जो अरेंजमेंट है सेल्स का दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, विच इज द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। So systems which are concerned with the specific physiological functions, तो जो systems concerned होते हैं with the specific physiological functions के साथ, जैसे organ system level of organization है, organ system level of organization is exhibited by the members of Platyhelminthes। Platyhelminthes का जो phylum Platyhelminthes है उसके मेंबर्स में क्या होता है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो समझो, स्पॉन्जेस की बात की उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। उसके बाद सीलेंट्रेट्स आए, सीलेंट्रेट्स फाइलम सीलेंट्रेट्स में क्या था कि दे एग्जिबिट सर्टेन जो उनमें जो अरेंजमेंट है सेल्स का दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स। अरेंजमेंट जो था सेल्स का वो कॉम्प्लेक्स था, तो वहां पे क्या था, दे एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आए फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या था कि ये जो ऑर्गन्स हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या है, ये जो ऑर्गन्स हैं ये कंसर्न्ड थे विद द स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पे जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है उनमें क्या था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन थी। अदर हायर फाइला where tissues are grouped together to form organs। तो और हायर फाइला जहाँ पे जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे था, आपका सीलेंट्रेट्स में। उसके बाद क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है, उनमें क्या था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन था, जहाँ पे क्या था, टिश्यूज जो थे वो ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। टिश्यूज जो थे, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, वो क्या कर रहे थे, दे ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए स्पेसिफिक ऑर्गन which is specialized for particular function। जो ग्रुप्स थे, देवर ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो थे, देवर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन एंड ईच वाज स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो वो क्या बना रहे थे, ऑर्गन बना रहे थे, एंड ईच ऑर्गन वाज असाइंड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। तो देखो क्या हुआ फिर एनालिड्स में, एनालिड्स आर्थ्रोपोड फाइलम एनालिड्स, फाइलम आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, अकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स में ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में मैंने कहा कि क्या था, आपके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। तो और क्या, एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्क में, अकाइनोडर्म्स में एंड कॉर्डेट्स में, ये याद रखना पड़ेगा कि इन फाइलम्स में क्या है, दे हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। ऑर्गन्स जो है वो एसोसिएट होके फंक्शनल सिस्टम बना रहे हैं। उन फंक्शनल सिस्टम्स का क्या नाम है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये किन मेंबर्स ऑफ एनिमल्स में प्रेजेंट है, कौन से फाइलम है जिनमें ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्क में, अकाइनोडर्म्स में एंड कॉर्डेट्स में दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ा पीछे लेके चलती हूँ। सी, मैंने कहा था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय द members of Platyhelminthes and other phyla where tissues are grouped to form organ system level of organization। Platyhelminthes में और other higher phyla like annelids, arthropods, mollusks, echinodermata, chordates, they have organ system level of organization where organs जो हैं they are associated to form organ system level of classification। देखो, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का, कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है,
फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है प्लेटीहेलमिन्थेस में? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जब क्या हो, व्हेन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, वन फॉर द माउथ एंड वन फॉर द एनस। देखो जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस है उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है। इट हैज ओनली वन ओपनिंग बोथ फॉर माउथ एंड फॉर द एनस। लेकिन जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, one for the mouth and other for the anus, right? Now next is about the circulatory system. मैंने जैसे आपके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट कौन सा होता है? जब उसमें एक ही ओपनिंग हो, बोथ फॉर द माउथ एंड फॉर द एनस। तो लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा होता है? जब दो ओपनिंग्स हो, वन फॉर द माउथ एंड अदर फॉर द एनस। तो सर्कुलेटरी, उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स, ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है? व्हेन ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली, जब ब्लड जो है पंप्ड होता है आउट ऑफ द हार्ट, ठीक है, एंड सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन इट। ब्लड जो है पंप्ड होता है आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन इट। और क्लोज्ड कैसा होता है? व्हेन ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स। तो जब ब्लड सर्कुलेट होता है थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, लाइक कैपिलरीज होगी, वेन्स होगी, ब्लड वेसल्स होगी। जब ब्लड पंप होता है थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स, कौन से वेसल्स? लाइक ब्लड वेसल्स होगी, कैपिलरीज होगी, वेन्स होगी, जब इनके थ्रू पंप होता है तो वो कैसा सिस्टम होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है? कि व्हेन द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, ब्लड जो है पंप्ड हो रहा है आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन इट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर हो गया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फीचर क्या है? सिमेट्री। नेक्स्ट इज सिमेट्री। देखो स्पॉन्जेस, फाइलम पोरिफेरा, स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल। स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं, याद रखना पड़ेगा। फाइलम पोरिफेरा एग्जाम्पल स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। अब क्या है? रेडियल सिमेट्री क्या होती है? एसिमेट्रिकल क्लियर हो गया, जिनमें कोई सिमेट्री नहीं होती। नेक्स्ट इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। देखो ये आपके पास स्टारफिश का एक डायग्राम है, ये स्टारफिश है। एनी प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द एक्सिस, ये प्लेन पास कर रहा है थ्रू द सेंटर ऑफ द एक्सिस एंड इट इज डिवाइडिंग द बॉडी इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। कोई प्लेन पास कर रहा है थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी, एनी प्लेन passes through the center of the body, और ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है बॉडी को into two identical halves, दो आइडेंटिकल हाफ्स में ये बॉडी को डिवाइड कर रहा है। अब कौन से एनिमल्स हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जब मैं आगे फाइलम्स पढ़ाऊंगी ना तो मैं ये फीचर्स की बात करूंगी आपसे। कैसे? जैसे फाइलम सीलेंट्रेट्स हैं, फाइलम टीनोफोर्स हैं, अकाइनोडर्म्स हैं, दे हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। सीलेंट्रेट्स हो गए, टीनोफोर्स हो गए या फिर अकाइनोडर्म्स हो गए, उनमें इस तरह का बॉडी प्लान होता है। ठीक है, ये याद रखनी पड़ेंगी बातें,
आगे जब ये फाइलम पढ़ेंगे, ये आपका सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स, अकाइनोडर्म्स, तब मैं वहाँ पे बात करूँगी कि रेडियल सिमेट्री होती है। तो क्या होती है रेडियल सिमेट्री, ये आपको याद करना है। एग्जाम्पल के साथ सभी आपने ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको लर्न करना है। नेक्स्ट इज द बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, एनिमल्स जो हैं लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ इन ओनली वन प्लेन। तो जब बॉडी एक ही प्लेन है, व्हेन बॉडी डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ, बॉडी डिवाइड हो जाती है टू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ में। जब बॉडी डिवाइड बायलेटरल सिमेट्री, एनिमल्स हैं जैसे एनालिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। एनालिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, जहां पे क्या होता है, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ। बॉडी डिवाइड होती है आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ में इन ओनली वन प्लेन दैट एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। जब बॉडी डिवाइड हो जाती है आइडेंटिकल राइट एंड आइडेंटिकल लेफ्ट हाफ में थ्रू एनी प्लेन या थ्रू ओनली वन प्लेन, सॉरी रेडियल सिमेट्री थी वो आपकी। बायलेटरल में क्या होता है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल लेफ्ट हाफ, आइडेंटिकल लेफ्ट हाफ एंड आइडेंटिकल राइट हाफ थ्रू वन प्लेन। तो वो क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ये एग्जाम्पल्स क्या है, इंसेक्ट्स हैं विच आर एग्जिबिटिंग बायलेटरल सिमेट्री। डिप्लोब्लास्ट, नेक्स्ट फीचर है आपका डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारे जर्म लेयर्स हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर्स कहते हैं हम इनको। ये हमारे जर्म लेयर्स हैं। देयर आर थ्री टाइप्स, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इंटरनल एंडोडर्म और थर्ड है आपकी मीजोडर्म। तीन लेयर्स हैं हमारी, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, इंटरनल एंडोडर्म और एक है मीजोडर्म। सी द डायग्राम, आपको डायग्राम में कुछ पता लग रहा है, आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है एक्टोडर्म, ये इनर लेयर है एंडोडर्म, ये एक्टोडर्म है, ये इनर लेयर एंडोडर्म है और ये वाली क्या है, ये वाली जो है ये मीजोडर्म है। इन फीचर्स के बारे में हमें पढ़ना है। सो एक्टोडर्म मैंने आपको क्या बताया, आउटर एक्टोडर्म। एक्टोडर्म कौन सी है, आउटर एक्टोडर्म है और इनर कौन सी है, एंडोडर्म है। अब मैं क्या कह रही हूं, मीजोग्लिया, मीजोग्लिया इज इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जो मीजोग्लिया है ये क्या है, मीजोग्लिया, दिस मीजोग्लिया इज इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब ऐसा हो जाए कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी आउटर लेयर है, उस जर्म लेयर जो प्रेजेंट है, आउटर जर्म लेयर है एक्टोडर्म, इनर जर्म लेयर है एंडोडर्म और इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म क्या प्रेजेंट है, मीजोडर्म प्रेजेंट है। मीजोडर्म कैसे प्रेजेंट है, मीजोग्लिया, उसे हम क्या कहते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं। तो मीजोग्लिया इज बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ऐसे एनिमल्स कौन से होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, आगे जब मैं फाइलम्स पढ़ाऊंगी तो मैं ये टर्म्स यूज करूंगी, तो आपने ये सारी टर्म्स याद रखनी है विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ सीलोम। सी, अभी जो भी लेक्चर मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, जो हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका एक लिंक आपको पीडीएफ की फॉर्म में, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में ये मिल जाएगा। इसके पीडीएफ की फॉर्म में मैं ये सारा आपको जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ये दूंगी और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो एमसीक्यूज बनते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे।
आपने ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। द रीजन बिहाइंड दिस इज, इसी के बाद आप सारे फाइलम्स पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट इज द सीलोम, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। सीलोम क्या है? सीलोम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। तो अब हम पढ़ेंगे कि एक प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी between the body wall and gut wall, the body cavity which is lined by mesoderm is called coelom। तो जो body cavity present होती है between the body wall and gut wall and is lined by the mesoderm, उसे क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। ठीक है, सीलोम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए पहले तो कि सीलोम होता क्या है। जो एनिमल्स पोजेस करते हैं, जिन एनिमल्स में सीलोम होती है उन्हें क्या कहते हैं? सीलोमेट्स। जिन एनिमल्स में सीलोम होती है उन्हें सीलोमेट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, अकाइनोडर्मेट्स या हायर फाइला की बात हो रही है कि जिन एनिमल्स में ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, जिन एनिमल्स में ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उन्हें सीलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, अकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। एनिमल्स पोजेसिंग द सीलोम, जिनमें एनिमल्स में सीलोम होती है उसे क्या कहते हैं? सीलोमेट्स। मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज, तो इनमें क्या है? जो सीलोमेट्स होते हैं जिनमें सीलोम प्रेजेंट होती है, इनमें जो मेसोडर्म है ये कैसे प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट एज scattered pouches in between the ectoderm and endoderm। जिन एनिमल्स में सीलोम प्रेजेंट होती है जिन्हें हम सीलोमेट्स कहते हैं, उनमें मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट होती है? मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज scattered pouches between the ectoderm and endoderm। इन एनिमल्स, ये जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें मेसोडर्म प्रेजेंट होती है एज स्कैटर्ड पाउचेस, इन एनिमल्स बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में क्या होता है? इन सम एनिमल्स बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। बॉडी कैविटी जो है दैट इज विच इज सीलोम, दैट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। इंस्टेड the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm। mesoderm कैसे present है? mesoderm is present as scattered pouches between the ectoderm and endoderm। such a body cavity, ऐसी body cavity को क्या कहते हैं? pseudocoelom। जिसमें जिन एनिमल्स में सीलोम प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड सीलोमेट्स। और जहाँ पे अगर कुछ एनिमल्स में जो कुछ एनिमल्स हैं जहाँ पे जो बॉडी कैविटी है दैट इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, वो मेसोडर्म के साथ लाइन नहीं है, ऐसे एनिमल्स में क्या है? जो मेसोडर्म है दैट इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। यहाँ पे मेसोडर्म कैसे प्रेजेंट है? स्कैटर्ड पाउचेस में। तो सच है बॉडी कैविटी, ऐसी बॉडी कैविटी को क्या कहते हैं? स्यूडोसीलोम कहते हैं। और जिन एनिमल्स में स्यूडोसीलोम प्रेजेंट होती है उसे स्यूडोसीलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है एस्कलमेंथिस। क्लियर हो गया? स्यूडोसीलोमेट कौन सी है? when the cavity coelom, it is not lined by mesoderm, but the mesoderm is present as scattered pouches between the ectoderm and endoderm। तो ऐसे जो एनिमल्स है जिसमें इस तरह की कैविटी प्रेजेंट होती है इसको क्या कहते हैं? स्यूडोसीलोमेट्स। और इस कैविटी को क्या कहते हैं? स्यूडोसीलोम। और जिन एनिमल्स में स्यूडोसीलोम प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं? स्यूडोसीलोमेट्स। एग्जाम्पल है एस्कलमेंथिस। जिन एनिमल्स में ये बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, उसे क्या कहते हैं? एसीलोमेट कहते हैं। जिन एनिमल्स में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उसे एसीलोमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थस। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन।
सेगमेंटेशन क्या होता है? बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। जब बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, जैसे आपने अर्थवर्म देखा है, अर्थवर्म सबने देखा हुआ है, उसकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। बॉडी ऑफ द अर्थवर्म इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। तो बॉडी शोज दिस पैटर्न इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस पैटर्न को क्या कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। ठीक है जी। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड क्या है? एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। नोटोकॉर्ड इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर। जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें कहते हैं कॉर्डेट्स। द एनिमल्स विच हैव नोटोकॉर्ड दे आर नोन एज कॉर्डेट्स, एंड विच डू नॉट हैव दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर दे आर नोन एज नॉन कॉर्डेट्स। जिनमें तो ये स्ट्रक्चर होता है उसे कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिसमें ये स्ट्रक्चर नहीं होता उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। ये आपका एनसीईआरटी की बुक में एक इस तरह से टेबल दे रखा है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इसको जरा देखते हैं। देखो, मैंने आपको क्या कहा? एनिमल्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, और क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। मल्टी सेलुलर एंड हेट्रोट्रॉफिक। और मैंने क्या बताया? दे लैक क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होती। यही बात हुई है ना एनिमल्स की। तो किंगडम कौन सी है? एनिमिलिया। लेवल ऑफ, देखिए हमने 3 मेजर हमने ये बातें की हैं। फर्स्ट मैंने आपके साथ बताया आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब मैंने क्या कहा था कि जो सेल्स हैं दे आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन शो करता है? पॉरीफेरा। उसके बाद मैंने आपको बताया टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन सा, इसमें ये किसमें आता है? सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। उसके बाद हमने बात की रेडियल सिमेट्री की। सिमेट्री की ये तो हो गई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बात हुई सिमेट्री की। सिमेट्री कौन सी है? नंबर 1 रेडियल सिमेट्री, नंबर 2 बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री किस में होती है? रेडियल सिमेट्री इज सीन इन द एनिमल्स लाइक सीलेंट्रेटा एंड इन द एनिमल्स लाइक टीनोफोरा। उसके बाद है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री जो है विदाउट बॉडी कैविटी। बायलेटरल सिमेट्री किस में देखी गई है? प्लेटिहेल्मिन्थस में, एस्केल्मिन्थस में, और ये जो मैंने एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इस टेबल को बहुत अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। पिछले सारे फीचर्स के बाद जो नटशेल है वो ये टेबल है। जब बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती तो किसमें प्रेजेंट नहीं होती? प्लेटिहेल्मिन्थस में। प्लेटिहेल्मिन्थस कौन है? एसिलोमेट्स हैं, विदाउट बॉडी कैविटी है। जब फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होती है, फॉल्स सीलोम कौन सी होती है? स्यूडोसीलोम। स्यूडोसीलोमेट्स कौन है? एस्केल्मिन्थस। जब ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है, व्हेन द बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, उसे क्या कहते हैं? सीलोमेट्स कहते हैं। सीलोमेट्स कौन है? एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। दिस इज द नट शेल, जिसे कहते हैं ना निचोड़ है सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का। हम इसी के साथ ही अपना जो चैप्टर है एनिमल किंगडम उसको स्टार्ट करेंगे। हम उसको नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में देखेंगे, पर आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से बाय हार्ट लर्न कर लेना है। लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग।
समझ के लर्न करना है, नो नीड टू क्रैम, नहीं तो एनिमल किंगडम कभी समझ नहीं आएगा। इट इज़ क्वाइट अ बोर टॉपिक, हमें कोई नींद आती है ना स्टूडेंट्स को इसमें, तो इस तरह से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एनिमल किंगडम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में लेंगे, ठीक है जी। तो इसके जो हमारे इसका जो लिंक है इसकी PDF फॉर्म में मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगी इसकी PDF। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हुए तो क्वेश्चंस भी उसमें आएंगे, उनको आपने जब आप इसको एक बार अच्छी तरह से लर्न कर लोगे तो क्वेश्चंस करने और भी इजी हो जाएंगे, ठीक है जी। कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।